हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेन तथा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। आपने अक्सर एसएससी में, रेलवेज में, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे होंगे जो अलग अलग टाइप के आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी उसमें स्पीड आपसे पूछ ली जाती है, कभी ट्रेन की लेंथ पूछ ली जाती है, या कभी आपसे टाइम पूछ लिया जाता है कि कितने सेकेंड्स में ट्रेन किसी चीज को कंप्लीट कर लेगी। तो उसी से रिलेटेड आज आपको अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर हावर। एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है और क्रॉसिंग ए सिंगल पोल इन 80 सेकंड्स, और 18 सेकंड्स में एक पोल को यानी कि एक खंबे को पार कर देती है 18 सेकंड्स में। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर। आपसे बोला गया है उस ट्रेन की लेंथ आपको बतानी है मीटर में। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, कभी भी आपसे अगर सिंगल पोल के बारे में या एक मैन के बारे में अगर बात करी जाती है, अगर एक कोई ट्रेन किसी आदमी को या फिर किसी पोल को क्रॉस करती है तो उसकी लेंथ हमेशा 0 रखी जाती है। मैन हो या पोल हो, हमेशा उसकी लेंथ को, मैन की और पोल की लेंथ कुछ होती नहीं है, इसलिए हमेशा उसको हम 0 रखते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब जैसे कि ट्रेन इसमें बताया गया है 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में। ठीक है, इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। स्पीड हमारी दी गई है 90 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिख देता हूं 90 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब इसके बाद दिया गया डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब हमारा ट्रेन की लेंथ, तो मैं इसको L1 से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं XYZ। अब इसके बाद दिया गया टाइम। टाइम कितना, 18 सेकंड्स। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर है टाइम 18 सेकंड्स में और यह है किलोमीटर पर हावर में। तो मैं इसको किलोमीटर, और वैसे भी मीटर में आंसर निकालना है, तो मैं इसको किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड्स में, मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आप जो है मीटर की लेंथ निकल जाएगी। तो इसको हम कैसे फॉलो करेंगे, देखिए ये 9 से कट सकता है और ये 2 5 से। अब कितना है, 5 5 25। अब ये जो डिवाइड में L1 के नीचे 18 है डिवाइड में, वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 18 इजिकल टू L1 की लेंथ आएगी आपकी 450 मीटर। ठीक है, यही आपका आंसर निकल जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी आपसे मैन और पोल की बात करते हैं, मैन और पोल की बात करी जाए, तो वहां पर हमें लेंथ या L1 जैसे मैंने स्पीड की लेंथ लिखी थी प्लस 0, क्योंकि मैन और पोल की लेंथ होती ही नहीं है, तो इसलिए 0 हमें डिनोट करना होता है। चाहे मैं उसको 0 को लिखूं या ना लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से यह हो गया आपका पहला टाइप। अब देखिए इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें बोला गया है 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 160 मीटर लंबी ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही है 160 मीटर लंबी ट्रेन, और क्या कर रही है, क्रॉस है प्लेटफॉर्म की हमेशा लेंथ होती है, तो क्लोज अ प्लेटफॉर्म इन 18 सेकंड्स। क्योंकि फाइंड द प्लेटफॉर्म लेंथ इन मीटर। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि मैन और पोल की कोई लेंथ नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल छोटी होती है ट्रेन के कंपैरिजन में। वहीं अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म बिल्कुल ट्रेन की ही लंबाई के अनुसार ही बनाया जाता है, तो इसलिए प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर्मूला वही है बेसिक, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर स्पीड दे रखी है हमें ट्रेन की 90 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कितना है, 160 मीटर लंबी ट्रेन है, तो मैंने ये तो ट्रेन की लेंथ लिख दी, प्लस अब मैं यहाँ पर P डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लेटफॉर्म निकालना है प्लेटफॉर्म की, इसलिए मैंने P डिनोट कर दिया क्योंकि हमें उसकी लेंथ नहीं मालूम। अब अपॉन में ये 18 सेकंड्स दिया गया है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ 18 सेकंड। और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी देखिए हमेशा मीटर में ही होती है, प्लेटफॉर्म कितने मीटर होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको 90 क्या है हमारा किलोमीटर पर हावर है, तो मैं इसको 5/18 से डिनोट डिवाइड मल्टीप्लाई करके मीटर में आंसर निकाल सकता हूँ। अब अगर आप इसको काटोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 9 से मैंने 2 से 5 भी काट दिया, अब बचा आपका 5 × 5। ठीक है, 5 5 25, और बचा ये नीचे डिवाइड में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बचा यहाँ पर क्या 160 प्लस P। ठीक है, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो आपका आंसर आएगा इसमें से 450 और ये क्या है 160 प्लस पी। अब ये 160 को आप इधर ले जाओगे, 460 में से 450 में से 160 अगर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ये 450 में से अगर हम ये घटाते हैं तो आपका होगा 290। ठीक है, तो आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 450 में से 160 गए तो 15 में से 6 के बचे 9 और 3 में से 1 के बचे 2, 290 ही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये पी की लेंथ आपकी आ गई, यानी कि प्लेटफॉर्म की लेंथ मैंने निकाल दी। इस तरह से आप जो है अक्सर क्वेश्चंस देखते होंगे कि एक ही लेंथ दी जाती है ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की लेंथ आपसे पूछी जाती है, तो आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या पूछा गया है आपसे। अ ट्रेन क्रॉसेज ए 100 मीटर प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन है, एक क्रॉस करती है 100 मीटर प्लेटफॉर्म को इन 35 सेकंड्स में, 35 सेकंड्स में एक प्लेटफॉर्म को। ठीक है, ए ट्रेन क्रॉस ए 100 मीटर प्लेटफॉर्म, एक 100 मीटर प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में क्रॉस कर देती है। और एंड 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, और दूसरा, यहाँ पहले की बात हो रही थी प्लेटफॉर्म की, अब दूसरे, एंड 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड्स। यानी कि एक ट्रेन अगर 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो उसको 35 सेकंड में क्रॉस कर देती है, वहीं दूसरा प्लेटफॉर्म जो 250 मीटर लंबा है उसको 45 सेकंड्स में क्रॉस कर देती है। अब आपसे यहाँ पर ना तो स्पीड दी गई है, इसमें बोला गया फाइंड द स्पीड एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यहाँ पर ना तो आपको स्पीड दी गई है, ना ही ट्रेन के बारे में लेंथ दी गई है, तो इसकी हमेशा हमारे को दो इक्वेशन बनानी होगी। जैसे कि अब इसमें बोला गया 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, 35 सेकंड्स में क्रॉस करती है, स्पीड हमें मालूम नहीं है तो S1 हो जाएगी। और 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लस L1, यहाँ पर हम L1 लिख देंगे क्योंकि ट्रेन एक ही है। ठीक है, कितने सेकंड्स में, 35 सेकंड्स में। यह हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। वैसे ही मैं दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा इसमें, S2। ठीक है, और इसमें आपसे बोला जाएगा 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है और 45 सेकंड्स में आपको क्रॉस कर रही है। 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म और L1, क्योंकि ट्रेन एक ही है तो इसलिए 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्पीड भी 1 ही है क्योंकि एक ही ट्रेन है तो उसी की स्पीड पूछी गई है। और ये क्वेश्चन 2, तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को आमने सामने रख देना है। सिंपल, 100 प्लस L1 अपॉन में 35 इक्वल टू 250 प्लस L1 अपॉन में 45। अब आप यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 45 को उधर लेके जाओगे तो ये कितना, 45 के 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450 प्लस 45L। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 8750। मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आपकी वैल्यू निकल के आएगी, प्लस 35L। अब 35L को आप इधर ले जाओ, 45 में से 35 गए तो बचेंगे 10L। और ये 450 100 को आप इधर लेके जाओगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4250। ठीक है, जिसमें आपकी लेंथ, अगर अब इसको 10 को इसके नीचे ले जाओगे 10 को तो 0 से 0 हट जाएगा। अब आपका बचेगा 425 मीटर। ठीक है, अब आपकी लेंथ कितनी निकल के आ गई, 425 मीटर। ठीक है, जैसे ही मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपकी लेंथ निकल के आ गई। अब इसी लेंथ को आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हो, चाहे आप इस वाली में। जैसे कि मैं इसको पहली वाली में ही पुट करके दिखाता हूँ आपको। 450 मैंने L की जगह लिख दिया, प्लस 100 अपॉन में 35। अब आप देखिए इसमें 450 मैंने लिखा यहाँ पर, प्लस 100 अपॉन में 35, इसी इक्वेशन के अंदर मैंने पुट करा तो आपका आंसर आ जाएगा 450 प्लस 100 550 अपॉन में 35। मैंने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, लेंथ जो हमारी 425 थी, जो मैंने 450 लिख दी है, तो आप इसको सही कर लेना। 425 प्लस 100 ये हो गया आपका 525, जो 35 से डिवाइडेड होगा। ये कटने पर आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 15 मीटर पर सेकंड। आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि स्पीड जो है
आपकी निकल के आएगी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जैसे कि आपने ये यही लिखा था मैंने इक्वेशन 100 प्लस L1 जो मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी 425 अपॉन में डिवाइडेड बाय 35, तो मेरी स्पीड कितनी निकल के आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी तरह का मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कोई और करके दिखाता हूँ। अब आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर ये अलग ही कंसेप्ट है। इसमें बोला गया है अब इसमें 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन यानी कि 120 मीटर लंबी ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर्स, यानी कि एक 120 मीटर लंबी ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है। एंड क्रॉसेज अनदर ट्रेन, यहाँ पर अब दूसरी ट्रेन की भी बात हो रही है। वहां तक जब तक एक ही ट्रेन की बात हो रही थी, अब यहाँ पर 2 ट्रेन की बात हो रही है। इसमें बोला गया है आपसे क्रॉसेज अनदर 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन, अब एक 90 मीटर लंबी ट्रेन है उसको क्रॉस कर देती है रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। ये जो 90 मीटर लंबी ट्रेन है दौड़ रही है 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। इन हाउ मच सेकेंड्स दे विल क्रॉस ईच अदर, यानी कि जो दोनों ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। एक ट्रेन इस तरह से चल रही है, दूसरी ट्रेन इस तरफ से। ठीक है, जब भी आपसे 2 ट्रेन की बात हो रही हो और दोनों ही ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको क्या करना है, दोनों ट्रेन की स्पीड S1 प्लस S2 को ऐड कर देना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में, ठीक है, 2 ट्रेन हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो S1 में से S2 की स्पीड माइनस कर देनी होती है। जैसे कि अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड में यहाँ लिख दूंगा, स्पीड यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्पीड में लिख रहा हूँ जैसे कि पहली 60। ठीक है, अब इसमें बोला गया है क्रॉसेज अनदर प्लेटफॉर्म, मैंने 120 मीटर पहले की लिखी। अब दूसरी क्या है, क्रॉसेज है 90 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट जो डिस्टेंस होता है या फिर जो लेंथ दी गई वो ऐड होगी हमेशा। रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर हावर, अब इसको माइनस कर देना है हमें, सॉरी ऐड कर देना है, क्योंकि ये जो दोनों है अपोजिट डायरेक्शन में इस वक्त। ठीक है, ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए मैंने वैल्यू को इनकी स्पीड्स को ऐड करा है। वहीं आपसे पूछा गया है हाउ मच सेकंड्स दे विल ईच अदर, तो आपसे सेकंड्स पूछा गया है तो आप सेकंड्स भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर नीचे टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो किलोमीटर है ये भी 60 भी, ये भी किलोमीटर में, 30 भी किलोमीटर है, इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 5/18 से, क्योंकि मुझे मीटर पर सेकंड्स में आंसर निकालना है। 60 प्लस 30 होता है आपका 90, मल्टीप्लाई पर 5/18, ये जाएगा आपसे 120 प्लस 90, ये हो गया आपका 2110, 210 सेकंड्स। नीचे सेकंड्स, अब ये मैंने इसको काटा, 9 दूनी 18, ये 90 गया 10 से, 2 1 जा 2 5 जा 10, अब 5 5 जा 25 बचा। ठीक है, वहीं 2110 अपॉन में सेकंड्स बच रहा है। अब सेकंड्स जो है, सेकंड्स इधर चला जाएगा, 25 इधर आ जाएगा। इसके आगे का प्रोसेस है सेकंड्स। ठीक है, सेकंड्स लिखिए या फिर आप जो यहाँ पर टाइम भी लिख सकते हैं, अब दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। 210 को 25 में से करोगे आप तो 5 पंजे 25, 5 चौका 20, 5 दूनी 10। अब इसको काटने पर आपका आएगा 8.4 सेकंड्स में आपका आंसर, यानी कि 8.4 सेकंड्स में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन वही है, 160 मीटर लंबी ट्रेन है, विच इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर हावर, 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वो चल रही है 160 मीटर लंबी ट्रेन। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आती है जो 140 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, विच इज रनिंग एट द 30 किलोमीटर पर हावर। यहाँ पर बोला गया है एक 140 किलोमीटर लंबी ट्रेन जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फाइंड इन व्हाट टाइम विल द ट्रेन क्रॉस ईच अदर। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, इसको करने का मेथड भी बिल्कुल सेम ही है। अब जैसे कि आपसे 160 मीटर लंबी ट्रेन है, मैंने 160 लिख दिया, जो कितनी दूर से स्पीड कितनी उसकी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 हो गया।
अब यहाँ पर बोला गया है इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब भी ट्रेन अपोजिट में होती है तो वैल्यू उनकी जो स्पीड होता है वो ऐड हो जाती है। डायरेक्शन वन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ 140 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है, विच इज रनिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इन दोनों को मैंने ऐड करा, 5/18 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे आपसे टाइम ही पूछा गया है तो मैंने वही लिख दिया। अब इन दोनों को आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर यहाँ पर 9 दूनी 18, 9 बजे 9, फिर 2 से 5। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी 160 प्लस 140, ये होता है आपका 300 अपॉन में टी, ठीक है। आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 5 25, 30 अपॉन में टी। टी इधर चला जाएगा, 25 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप काटोगे 5 पंजे 25, 5 6 30, ये आपका आंसर आएगा 12 सेकंड्स में, ठीक है। 12 सेकंड्स में आपकी जो ट्रेन है वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें बोला गया है 140 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 140 मीटर लंबी ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक 140 मीटर लंबी ट्रेन दौड़ रही है। इन द सेम डायरेक्शन, क्वेश्चन को आप सही से देखिए, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेन रनिंग 30 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स लेंथ 60 मीटर। एक दूसरी ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन में दौड़ रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जिसकी लेंथ दी गई है 60 मीटर। फाइंड इन व्हाट टाइम फास्टर ट्रेन क्रॉस द स्लो ट्रेन। अब आपसे बोला गया है जो तेज गति से चलने वाली ट्रेन है स्लो ट्रेन को, धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को कितने सेकंड्स में हरा देगी या फिर उससे तेज निकल जाएगी। देखिए 140 मीटर लंबी ट्रेन है, यहाँ डिस्टेंस को मैं लिख देता हूँ, यानी कि स्पीड उसकी लेंथ को, स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। अब बोला गया इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होती है अ ट्रेन रनिंग 30 किलोमीटर्स, ठीक है। अब जब सेम डायरेक्शन में है तो जो स्पीड है वो दोनों माइनस होंगी। अब उसके बाद एंड इट्स लेंथ कितनी दी गई है 60 मीटर, 60 मीटर। आपसे पूछा गया है टाइम, ठीक है। और टाइम निकालने के लिए हमें सेकंड्स निकालने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होती है। किलोमीटर पर आवर को 5/8 से मल्टीप्लाई करा ताकि हम इसका आंसर जो है मीटर्स में निकाल सकें, मीटर पर सेकंड में। 90 में से 30 मैंने इसलिए माइनस करा क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में जब दो ट्रेनें होती हैं तो एक दोनों की स्पीड माइनस होती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन होती है तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। 90 में से 30 के बचेंगे 60 इंटू 5/18, और 140 प्लस 60 ये होता है 200, 6 3 18, 6 10। अब ये आपका आंसर, मैं टी को उधर ले जाता हूँ, या फिर ये वैल्यू बचेगी 50 अपॉन में 3 इज इक्वल टू टी, 200 अपॉन में टी। अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टी इधर आ जाएगा और ये 3 ऊपर, 3 अपॉन में 50, यानी कि 12 सेकंड्स में आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि जो फास्टर ट्रेन है वो स्लो ट्रेन को 12 सेकंड्स में काट देंगी, मतलब यानी कि क्रॉस कर देगी। ये आपको समझ में आ गया। 50 × 50, 50 100, 50 4 200, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 3 करा तो मेरा आंसर आ गया 4/3 इज इक्वल टू 12 सेकंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लाइक कर सकते हैं, दबा डिसलाइक कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो का पहला पार्ट है। इसके अलावा इस तरह की और जितने भी कंसेप्ट होते हैं ट्रेन तथा उससे रिलेटेड, इसके मैं और भी कंसेप्ट लेकर के आऊँगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।